नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की मौजूदा सियासत व आरजेडी की रणनीतियों के बारे में। आगामी विधानसभा चुनाव को ले अपना वोट बैंक बरकरार रखने के लिए आरजेडी किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है, आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आरजेडी सियासी दांव चल रही है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि सिवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की ओर से दी गई है। जैसे ही हिना शहाब को यह जिम्मेवारी मिली है, तब से सियासी गलियारों में एक खास तरह की चर्चाएं हो रही है। एक खास तरह की बहसें राजनीतिक गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। कई तरह के सियासी सवाल भी किए जा रहे हैं। सवाल यह किए जा रहे हैं कि हिना शहाब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने से आरजेडी कितनी मजबूत होगी, विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि ओसामा साहब क्या करेंगे। दोस्तों, टू द पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस तरह के सियासी दावे किए जा रहे हैं उसे भी मैं आपके बीच रखूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब बिहार में चुनाव की बात हो तो सिवान की बात जरूर होती है, और जब सिवान की बातें होती है तो शहाबुद्दीन का नाम जरूर लिया जाता है। एक वक्त था कि सिवान की सियासत में शहाबुद्दीन की तोती बोलती थी। पार्टी के संगठन से लेकर अन्य कई तरह की जिम्मेवारियां शहाबुद्दीन के कंधे पर हुआ करती थी। शहाबुद्दीन खुद 4 बार सांसद वहां के रहे, 2 बार विधायक भी रहे। उनके निधन के बाद आरजेडी से ही हिना शहाब 3 बार चुनाव भी लड़ी, लेकिन नहीं जीत पाए। फिर 2024 का चुनाव निर्दलीय लड़ी थी। चुनाव जीत तो नहीं सकी, लेकिन आरजेडी को उन्होंने एहसास तो जरूर दिला दिया कि उनके बगैर सिवान में या उसके आसपास के क्षेत्रों में आरजेडी कभी मजबूत नहीं हो सकती। दूरियां रही, फिर वह दूरियां धीरे धीरे नजदीकियों में तब्दील हुई। समझौते हुए आरजेडी परिवार से, और उसके बाद फिर वापसी उनकी हो गई। अब एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। जो सियासी रणनीतिकार कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उनकी माने तो आप समझ लीजिए कि हिना शहाब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी का वोट बैंक और मजबूत होगा। जो मुस्लिम समाज में राजद से, यानी खासकर लालू परिवार से नाराजगी रही है, वह दूर हो जाएगी और इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, केवल सिवान पर ही असर नहीं पड़ेगा। जो रणनीतिकार दावा कर रहे हैं, उनकी माने
तो आप जान लीजिए कि सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण समेत कई क्षेत्रों में इसका काफी असर पड़ेगा। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे ओसामा साहब को लेकर भी सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। खबरें यह आ रही है कि ओसामा साहब इस बार रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। रघुनाथपुर विधानसभा के विधायक हरिशंकर प्रसाद यादव ने ओसामा साहब को पगड़ी बांध दी है और पगड़ी बांधकर यह संकेत दे दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार ओसामा ही होंगे। दोस्तों, राजनीति में पगड़ी बांधना या पहनना महज एक रस्म की अदायगी नहीं होती है, बल्कि नेतृत्व व जिम्मेदारी सौंपने का प्रतीक माना जाता है। वैसे दोस्तों, आगे क्या होगा, चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ओसामा साहब जीतेंगे या हारेंगे, यह तो समय तय करेगा। लेकिन आरजेडी परिवार से बढ़ी नजदीकियां हिना साहब को दी गई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी व सिवान की सियासत ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरती दिख रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।